अब बात पाकिस्तान की सीमा हैदर की करेंगे, जो ग्रेटर नोएडा के सचिन की प्रेम कहानियां जो हैं सुर्खियों में है। दोनों की प्रेम कहानी पबजी गेम से शुरू हुई थी। सचिन से मिलने के लिए सीमा हैदर 3 देशों की सरहद लांघकर ग्रेटर नोएडा पहुंची। 4 बच्चों की मां पाकिस्तानी महिला ने साबित कर दिया कि प्यार सीमा नहीं देखता है। ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद सचिन और सीमा हैदर 1 महीने तक साथ रहे। भेद खुल जाने के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। जेल से निकलने के बाद सीमा हैदर ने भारत में रहने की इच्छा जताई। सीमा हैदर का कहना है कि पाकिस्तान जाने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो पाकिस्तान में पबजी खेलते हुए प्यार हुआ और प्यार होने के बाद 4 बच्चों की मां 3 देशों की सरहद लांघकर भारत पहुंची। ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन से मुलाकात की। 1 महीने से सचिन के साथ रह रही थी, लेकिन जब ये मामला सामने आया पुलिस तक, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में सीमा और उसके प्रेमी सचिन को गिरफ्तार किया, क्योंकि कहा जा रहा था जिस तरह से ये पाकिस्तान से होकर आई है, हो सकता है कुछ खुफिया एजेंसियों के अंडर में काम कर रही हो। लेकिन जब इस पूरे मामले में तहकीकात की गई तो सीमा और सचिन को जमानत दे दी गई है। प्यार में सभी हदें पार हो जाती हैं, ऐसी कहावत है, और वो कहावत सीमा हैदर ने कर दिखाई है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से एक पबजी गेम के माध्यम से सचिन नाम के युवक जो कि ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा का रहने वाला है, उससे प्यार हुआ था और वो सीमा लांघकर जो सीमा हैदर है वो भारत पहुंची। आइए बात कर लेते हैं जो सीमा हैदर है उनसे बात कर लेते हैं। सीमा जी, कैसे आपकी ये लव स्टोरी स्टार्ट हुई और कब से आपकी शुरुआत हुई थी? हमारी 2020 से शुरुआत हुई थी सर, और लव स्टोरी तो इन्हीं 2-3 महीनों के बाद ही स्टार्ट हुई थी। बहुत प्यार करती थी मैं इनको और ये मुझको। हमें अच्छा लगता था एक दूसरे से बात करना, क्योंकि ये भी अकेले और चुप चुप से रहते थे और मैं भी अकेली रहती थी, तो इसलिए हमें अच्छा लगता था बात करना। सबसे पहले आपकी किस तरीके से बात हुई सचिन से, और सबसे पहले फिर उसके बाद आप कहां पर मिले? सबसे पहले तो हमारी बात ऐसे हुई कि आ जाओ गेम में आ जाओ। ये कहते आ जाओ गेम में, व्हाट्सअप नंबर लेके जब भी गेम में आते तो मुझे मैसेज करते गेम में आओ जी। ओके जी मैं आ रही हूँ। तो इस तरह जी जी करके हम बात करते थे सबसे पहले। और मुलाकात हमारी 10 मार्च को हुई थी खटमंडू में, न्यू बस पार्क, वहीं विनायक होटल है, वहीं हमने कमरा लिया था और शादी भी करी थी। 13 मार्च को हम नेपाल में 7 दिन रहे साथ में। उसके बाद मैं चली गई वापस। तो पाकिस्तान से आप पहली बार भारत में कब आई थी और नेपाल में कितने दिन रुकी थी आप? नेपाल में पहले मैं 7 दिन रुकी थी। जब अब दूसरी बार आई तो नेपाल में 1 ही दिन रुकी थी मैं। जैसे मैं 11 की सुबह को पहुंच गई थी वहाँ खटमंडू, तो सुबह को मैं निकल आई पोखरा के लिए। फिर पोखरा से दूसरी 12 की सुबह को मैंने गाड़ी पकड़ी दिल्ली के लिए। तो फिर दिल्ली से रास्ते में इन्होंने मुझे उतारा। फिर मैं इंडिया पहुंच गई 13 मई को। आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को लेकर आप पाकिस्तान से यहाँ आई। सचिन के जो घर वाले हैं उनका क्या कहना? शुरू में तो यही था, हम दोनों को डर था कभी भी नहीं मानेंगे, कि घर वाले मोहल्ले वाले कोई भी हमें मानेगा नहीं। जैसे कि अब फेमस से हो गए हैं तो अब सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। डर था शायद हमें, हम इसलिए नहीं बता पा रहे थे। पर अब बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। जैसे सुबह से मैं मीडिया में हूँ तो मेरे बच्चे आसपास नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी मम्मी और इनकी बहन जो टीना है दीदी, वो संभाल के बैठी हुई है। बहुत अच्छे हैं ये लोग। पहली बार कौन सी साल में बात हुई थी, और जो आपका बताया गया है कि आपने तो आपके पति से तलाक हो गया था, वो कब हुआ था? हमारा फ़ोन पे ही हुआ था 2022 और 21 के बीच में। तो वो मुझ पर शक ही करते थे, मैं इनसे ज़्यादा बात करती थी, उनको टाइम नहीं देती थी। वो उनकी आदत भी थी, वो पहले से भी गाली गलौज करने वाले बंदे हैं। उनकी पहले भी एक पत्नी थी, उनमें से 2 बच्चे थे। वो बेचारे तो पढ़े ही नहीं, कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, और आज मेरे बच्चों की मांग कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, शायद उन्होंने कभी इतना करा ही नहीं होगा। अगर करते होते तो ऐसा नहीं करते। जी सर। बताया गया था कि आपने पाकिस्तान में कुछ जमीन बेची थी और जमीन बेचकर ही किसी एजेंट के थ्रू आप पहले नेपाल में आई थी, क्या था वो? एजेंट वो एजेंट नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं। एजेंट ये था ट्रेलवे एजेंट। उनके काम है, उनका बिजनेस है, शॉप से बना रखे तो ट्रेलवे एजेंट आगे लिखा हुआ है, जेमिनी ट्रेलवे एजेंट। वो टिकट करते हैं सऊदी अरब, सारे देशों की, जैसे फ्लाई दुबई, एयर अरबिया, इस तरह के वो टिकट करते हैं। तो उन्हीं से मैंने टिकट कराई थी। मैंने अपनी प्लाट का मेरा घर था छोटा सा, मैंने वो बेचा था 12 लाख में, क्योंकि मुझे इनके पास आना था और मेरे पास इतना धन नहीं था।
तो मजबूरन मुझे बेच के यहाँ तक आना पड़ा। बाकी जो हैदर का सामान है, चीज़ें हैं, जो भी कुछ है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं ले आई। देखिए, जो सीमा हैदर के जो पति हैं सचिन, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कठिनाइयां आई और कब सचिन की पहली बार मुलाकात हुई सीमा से। सचिन, आपकी कब पहली बार सीमा से मुलाकात हुई और कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात हुई थी 10 मार्च को, 10 मार्च की रात को। तो बहुत खुशी थी जब मिली थी। मिलने के बाद बहुत ही खुशी थी। तो हम हंसते हंसते वहाँ गए। हमने 7 दिन गुजारे थे पहले नेपाल में। तो 13 मार्च को हमने क्या कहते हैं शादी करी थी काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में। तो ये इसकी वापसी थी। ये 7 दिन रहकर वे अपने हापुड़ चली गई थी, मैं अपने हापुड़ आ गया था। तो बाद में फिर ये एहसास हुआ कि फिर रोते थे हम दिन और रात। फिर दिल में एहसास होता था कि तू वहाँ चली गई, मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं ही खेला हूँ यहाँ पर। तो दिल में एहसास होता था। तो क्या कहते हैं फिर इसने बोला मैं आ जाती हूँ। तो क्या कहते हैं फिर इसने अपना वीज़ा लगवाया। लगवाने के बाद इसने नेपाली आई। तो ये 10 मई को इसने टिकट करवाई थी। तो ये 13 मई को यहाँ पर आ गई थी। तो हम घर वालों को बताया नहीं था। खैर हम डर रहे थे कि घर वाले 4 बच्चे हैं तो इस वजह से नहीं रख पाएंगे। तो मैं इसी वजह से कमरा रब्बूपुरा गांव में अम्बेडकर चौक है, वहाँ पर कमरा किराए पे लेकर रख रखा था। तो ये बोलती थी मैंने कि कभी क्या मैंने कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, तो बच्चों का आधार कार्ड बन जाए और हमारी भी शादी हो जाएगी, तो हम फिर ठीक रहेंगे। तो हम वकील के पास यही जानकारी करने के लिए गए थे। तो उस वकील ने सब चीज़ ये हमने बता दिया था। उसके पासपोर्ट सब चीज़ कैसेड फ़ोन सब सही दिखाया था। तो उसने वकील ने आज यहाँ पर हम पुलिस को बता दिया। तो देखिए, ये थे सीमा और सचिन दोनों ही, जो कि सीमा ने कर दिखाया है गदर मूवी वाला कि एक सीमा पार कर और सीधा भारत में पहुंची थी अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन के घर, और सचिन के घर वालों ने सीमा को एक्सेप्ट कर लिया है। कैमरामैन मनीष के साथ नरेंद्र ठाकुर, न्यूज़ इंडिया।